यूकेजी में पढ़ने वाला 5 साल का बच्चा अपने घर से स्कूल के लिए जाता तो उसका जो टिफ़िन होता है उसके पापा तैयार किया करते। दोस्तों, जब वो स्कूल में जाता, मैडम उसके टिफ़िन को चेक किया करती तो उसके टिफ़िन में रोटी नहीं होती, रोटी की जगह कुछ 5-4 बिस्कुट होते और उसके साथ कुछ मूंगफली के दाने होते। मैडम जब इस तरह से बच्चे के टिफ़िन को देखती है तो एकदम देखकर दंग रह जाती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खाना नहीं देती? दोस्तों, यहाँ पर वो बेटा भावुक शब्दों में कहने लगता है कि मेरी माँ नहीं है। दोस्तों, मैडम इस तरह से भावुक हो जाती है। मैडम अपनी खुद की रोटी निकाल कर उसे देती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक कहानी है एक 5 साल के बच्चे की। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर जो बच्चा होता है उसका नाम बिट्टू होता है, उसके पापा का नाम श्याम होता है। उस बच्चे के जीवन में अचानक ही एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है और इसकी माँ की बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। दोस्तों, जो इसका पापा होता है वो मुंबई में जॉब किया करता है। अब वो अपने घर पर आ जाता है, अपने बच्चे की देखरेख करने लगता है। इसकी 2 भुआएं भी होती हैं, वो भी इसे अपने साथ लेकर जाती हैं, लेकिन भुआओं के पास भी ये 5 से 6 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता और फिर वापस अपने पापा और अपनी मम्मी को याद करने लगता है और फिर अपने पापा के पास आ जाता है। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पापा इसे पढ़ाने के लिए यूकेजी में एडमिशन दिला देते हैं और ये वहाँ पर स्कूल जाने लगता है। जो पापा होते हैं घर के कामकाज में इस तरह से व्यस्त होते हैं, सुबह सुबह जल्दी इसके लिए खाना नहीं बना पाते और इसे खाने में अगर शाम को कुछ रोटी बच जाती तो उस रोटी को इसको खिला दिया करते और इसको खाने में सुबह बिस्किट और कुछ मूंगफली के दाने दे दिया करते। दोस्तों, जिस स्कूल में ये पढ़ा करता है वहाँ पर हर रोज़ टिफ़िन चेक होता है और यहाँ पर जो इसकी मैडम होती है उसका नाम होता है स्वाति। वो इसका टिफ़िन चेक करती है और टिफ़िन चेक करने के बाद देखती है कि इसके टिफ़िन में तो कुछ है ही नहीं। जब इससे बातचीत करती है, ये बच्चा बताता है कि मेरी माँ नहीं है। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, खुद अपना टिफ़िन इसे दे दिया करती है। दोस्तों, इसे डेली वो इसी तरह से टिफ़िन देने लगती है। कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब स्वाति मैडम अगले दिन छुट्टी पर होती है तो यहाँ पर बच्चों से कहकर जाती है कि मैं कल स्कूल में नहीं आऊँगी, तुम अपना अच्छे से होमवर्क करना और अच्छे से खाना पीना खाना, सब अच्छे से खाना लेकर आना। दोस्तों, बिट्टू उसकी तरफ देखता रहता है और मैडम अगले दिन छुट्टी पर चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं तो बिट्टू भी अपना लंच निकालता है तो बिस्किट और मूंगफली उसमें से खाने लगता है। बच्चे उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। वहाँ पर एक आया बैठी होती है, वो उस बच्चे की तरफ देखती है और उससे कहती है कि बेटा, क्या तुम खाना नहीं लाए? तो यहाँ पर वो बच्चा कुछ भी नहीं कहता, मायूस हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही एक मैडम वहाँ पर भागी आती है और पूछने लगती है कि यहाँ पर बिट्टू कौन है। दोस्तों, जब पता चलता है कि बिट्टू ये लड़का है तो वो मैडम अपने टिफ़िन से 2 रोटी निकालकर उसे दे देती है। दोस्तों, वो बच्चा बड़े ही चाव से उन रोटियों को खाता है और उसके बाद वो मैडम वहाँ से चली जाती है। जो स्वाति मैडम होती है 2 दिन की छुट्टी पर गई थी, अगले दिन भी नहीं आती और अगले दिन ना आने के बाद वही मैडम उसे वापस आकर बच्चे को रोटी दे जाती है। दोस्तों, इसी तरह से 2 दिन का समय बीत जाता है। तीसरे दिन खुद स्वाति मैडम आ जाती है और फिर यहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा टिफ़िन में रोटी लाता ही नहीं, वो तो बिस्किट और मूंगफली लेकर आता है। दोस्तों, इस तरह से उस बच्चे के पिता को बुलाया जाता है जिसका नाम श्याम होता है, इस मैडम को बुलाया जाता है और बिट्टू को बुलाया जाता है, यानी कि 3 लोग प्रिंसिपल के केबिन में होते हैं। तो दोस्तों, प्रिंसिपल यहाँ पर मजाक करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी फैमिली कैसी चल रही है, आप किस तरह से बच्चे को खाना नहीं देते, आप कर क्या रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर जो
पिता होता है वो एकदम से कहने लगता है कि इसकी माँ नहीं है और मैं टाइम पर इसको खाना नहीं दे पाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो भी 1 मिनट के लिए सोचने लगते हैं कि यार इसके साथ में तो बहुत गलत हो रहा है। जो यहाँ पर मैडम होती है स्वाति, वो कहने लगती है कि मैं इस बच्चे को खाना दे दिया करूँगी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो भी कहते हैं कि स्कूल की तरफ से इसे खाना प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन स्वाति यहाँ पर कहती है कि आपको इस तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खाना लेकर आती हूँ, मुझे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव भी है, मैं अपने खाने में से ही इसको खाना दे दूँगी। दोस्तों इसी तरह से जो स्वाति मैडम होती है अपने खाने में से उस बच्चे को खाना देती चली जाती है। दोस्तों वो बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार होता है और धीरे धीरे करके इसी तरह से वो अपना जीवन आगे बढ़ाता रहता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब ये स्वाति मैडम इस श्याम से बातचीत करती है और इसे पूछने लगती है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम करते क्या हो। तो ये बताता है कि पहले मैं कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था, मेरे पास काफ़ी सारी धन दौलत होती थी और उस वजह से मेरा बच्चा भी इस अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज मैं उसमें से ही कुछ जमा पूंजी को खर्च कर रहा हूँ, मेरे पास काम धंधा कोई भी नहीं है, मैं बस घर पर इसी तरह से घर का काम ही किया करता हूँ। तो यहाँ पर स्वाति उससे कहने लगती है कि क्या तुम एक परचूनी की दुकान नहीं खोल सकते, मेरे पापा के पास परचूनी की दुकान है, मैं उनसे तुम्हारी बातचीत करा देती हूँ और तुम यहाँ पर परचूनी की दुकान खोल लो। दोस्तों श्याम की भी समझ में आ जाता है और उस लड़की के पिता से वो मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का घर होता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद श्याम उस लड़की स्वाति के पिता से बातचीत करता है और उससे दुकानदारी की कुछ ट्रिक लेता है और उसके बाद अपने गाँव में एक परचूनी की दुकान खोल देता है। दोस्तों धीरे धीरे वो दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है, इसके पास फिर से अच्छा खासा पैसा आने लगता है। दोस्तों दिसंबर का महीना आ जाता है और इसके बच्चे बिट्टू का जन्मदिन होता है। दोस्तों यहाँ पर मैडम को भी इनवाइट किया जाता है और जो इस श्याम की बहनें होती हैं वो भी वहाँ पर आ जाती हैं। घर परिवार के लगभग 15 से 20 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों शाम को जब यहाँ पर मैडम आ जाती है तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर यहाँ पर केक काटा जाता है। जब केक काट कर जो पहला निवाला उस केक में से निकाला जाता है वो मैडम को खिलाया जाता है। मैडम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद ये बच्चा अपने पापा को खिलाता है और दोस्तों इसी तरह से वो केक कट जाता है और उसके बाद खाने पीने का नंबर आता है। दोस्तों आपस में वो बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। जो श्याम की बहनें होती हैं उस मैडम को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें पता भी चलता है कि इस बच्चे बिट्टू का ये मैडम किस तरह से ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पर वो सोचने लगती हैं, आपस में बातचीत करने लगती हैं कि काश अगर ये मैडम हमारे घर की बहू बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा परिवार बहुत अच्छे से संभल जाएगा। दोस्तों वो ये सब मैडम से तो नहीं कह पाती, लेकिन यहाँ पर अपने भाई से कहने लगती हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो इस बच्चे का जीवन बहुत अच्छे से चलने लगेगा। दोस्तों इसी तरह का वाक्य वो खुद बिट्टू अपने आप भी सोचने लगता है, पर वो ये बात सोचता है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैडम कहाँ और तू कहाँ, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। दोस्तों इस तरह से सोचकर वो यहाँ पर बैठ जाता है और इधर जो बिट्टू की बहनें होती हैं मैडम से कहने लगती हैं कि मैडम जी आज अब बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है, अब आप मत जाओ, आज रात को यहीं पर रुक जाओ, कल तुम यहाँ से चली जाना। जो 5 साल का बच्चा होता है मैडम के पैरों को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैम आज आप यहीं पर रुक जाओ। तो मैम कहने लगती है तुम्हारे पापा तो कह ही नहीं रहे। तो फिर जो यहाँ पर श्याम होता है वो कहने लगता है कि मैडम जी आप रुक जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बहन भी चाहती हैं और यहाँ पर ये बच्चा भी चाहता है। दोस्तों इस तरह से वो मैडम वहीं पर रुक जाती है और रात भर वो आपस में इस तरह की बातें करते हैं। सुबह होते ही मैडम अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सीधे वहाँ से चली जाती है, अपने स्कूल में पहुँच जाती है। दोस्तों इस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ने लगती है और जो श्याम होता है मैडम के पास व्हाट्सअप करता है और कहने लगता है कि मैडम जी मेरी बहनें इस तरह से कह रही हैं कि अगर आप हमारे घर की बहू बन जाओ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैडम जी मैंने उनको मना भी किया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन वो यही कह रही हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैडम यहाँ पर उस व्हाट्सएप के मैसेज को देखती है और देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुशी वाली जो इमोजी होती है उस पर वापस भेज देती है, लेकिन श्याम यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं समझ पाता कि ये मैडम ने क्या भेजा है। उसके बाद श्याम मैडम के पास फ़ोन करता है
तो सामने से अच्छा जवाब मिलता है। मैडम भी यहाँ पर तैयार हो जाती है कि मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। दोस्तों यहाँ पर श्याम भी तैयार हो जाता है और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी की जाती है। दोस्तों जब उस मैडम के पिता को पता चलता है तो एक बार के लिए तो उसे धक्का सा लगता है कि इसकी तो पहले शादी हो चुकी है, इसके साथ तेरी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब मैडम उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छे हैं, इनका बच्चा भी बहुत अच्छा है, मैं उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी माँ बनकर रहूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पिता भी टूट जाते हैं और दोनों की शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों एक छोटे से 5 साल के बच्चे ने एक अपने पिता और जो मैडम होती है दोनों को इस तरह से मिला दिया और दोनों आज बड़ा सुखी जीवन वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,